चलिए आज हम लोग आपका बिहार पुलिस टारगेट बैच का टेस्ट 2 का मैथ का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो आपका चैनल है वो है नौकरी क्राउन पे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 41 को हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत। कहने का सेंस ये है कि एक चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपको, यहाँ मान लीजिए आपने चुनाव करा, चुनाव हो रहा है, यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं। सपोज करिए एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। कहता है एक उम्मीदवार, मतलब हम मान लेते हैं उम्मीदवार ए को टोटल वैलिड वोट का, मतलब वैध मत का कितना परसेंट मिल रहा है इनको, 55%। यानी कि टोटल किसका, कुल वैध मत का, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट इसको मिलेगा, 55%। तो कोई भी चीज आपका 100% होता है, तो आप जैसे ही 100 में से 55 को आप माइनस करेंगे तो पाएंगे कि आप यहाँ पे कितना आया, 45। तो यानी दूसरा जो कैंडिडेट था उसको कितना मिलेगा टोटल वैलिड वोट का, तो टोटल वैलिड वोट का जो उनको मिलेगा 45%। इसको कितना मिलेगा टोटल वैलिड वोट का, 45% मिलेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख रहे हैं। कहता है यदि कुल मत 15,200 हो, यानी कि टोटल वोट जो है हमारा, टोटल वोट जो हुआ है, टोटल वोटिंग जो है वो कितने का हुआ है, 15,200 है। अब कहता है कि अवैध मत, जो इनवैलिड वोट जो है, इनवैलिड वोट जो है वो कितना परसेंट हुआ है। तो टोटल वैलिड वोट कितना है, टोटल वैलिड वोट हो गया हमारा 85%। यानी कि एक चुनाव है, चुनाव में दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए को मिल रहा है 55%, कैंडिडेट बी को मिल रहा है 45%, यानी वैलिड वोट का मिल रहा है। यहाँ एक स्टेप खत्म होता है। आगे कहता है कि टोटल वोट जो हुआ है ना, पोल्ड, यानी वोट जो डाला गया है वो 15,200 है। उसमें से बोला गया कि इनवैलिड वोट का जो परसेंटेज है किसमें, 15,200 में जो इनवैलिड वोट हुआ है वो 15% हुआ है। तो वैलिड वोट इसका कितना परसेंट हुआ है, 85%। आइए हम लोग अब रिक्वायर्ड आंसर निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा कि टोटल वोट पहले लेते हैं कितना है, 15,200 है। इसका वैध मत कितना परसेंट है, जो वैलिड है वो 85 है। अच्छा, अब वैलिड वोट का कितना परसेंट मिल रहा है किसको, वैलिड वोट का कितना परसेंट किसको मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, यही पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, यानी वैलिड वोट मिले, तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा आपको 45%। कितना परसेंट मिलेगा, 45%। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे, अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 15 तो इंटू 85 इंटू 45 बाई 100 इंटू 100। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, क्या करके दिखा देखिए, 100 से यहाँ 100 कट गया तो 152 आया। अब यहाँ पे हमारा जो है 17 टाइम्स में कैंसिल होगा, यहाँ हो गया 20, यहाँ 9 टाइम्स में होगा तो यहाँ हो गया 4 हो गया तो यहाँ हो गया 38। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 38 इंटू 17 इंटू 9, देखिए यूनिट प्लेस के डिजिट से आ जाएगा हमारा, मतलब इकाई अंक
97 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 63, 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से कर देंगे तो 8 3 ज़ा 24। अब देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 4 कहीं नहीं है, तो कहाँ पे है, 2 पे है, तो पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा 41 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो 5814, यानी कि 5814 वोट जो है वो किस कैंडिडेट को मिला, बी को मिला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 42 नंबर है कि दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना परसेंट मिला, 52% मत मिले, तथा कुल मतों का 25% मत अवैध हो गए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। फिर से वही क्वेश्चन है, आप देखें कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, दो, तो एक को कितना मिल रहा है, वैध मत कितना मिला, 52%। तो टोटल जो है अपने आप में कोई भी चीज 100% है, 52% जब एक कैंडिडेट को वैध मत मिला तो दूसरे कैंडिडेट को जो वैध मत मिलेगा तो 100 में से 52 को माइनस कर देंगे तो 48% आएगा। कितना परसेंट आएगा, दूसरे कैंडिडेट को वैध मत का 48%। अब टोटल वोट जो है वो 8400 है, 8400 का 25% मत जो है वो अवैध है, तो 8400 का 75% ही जो है वो वैध है। अब 8400 का 75% का ही सेकेंड कैंडिडेट को कितना परसेंट मिलेगा, 48%। तो आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए यहाँ पे हमने चुनाव करवाया, मान लीजिए यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव हुआ तो चुनाव में क्या था ना, टोटल वोटिंग जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 8400 का हुआ है। टोटल इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट जो है उसका परसेंटेज कितना परसेंट है, 25। तो वैलिड वोट का परसेंट कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। अब आइए यहाँ चुनाव दो लोग मिलकर लड़े, ए और कौन लड़े हैं, बी मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है। सपोज करिए ये मान लिया, ऐसा बताया नहीं गया है कि ए और बी दो लोग, तो मान लेते हैं हम कि पहला ए जो है ना, इसको वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला है, 50%। कितना परसेंट मिला है, 52%। तो दूसरे को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिलेगा, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट मिलेगा, तो इनको मिलेगा 48%। कितना परसेंट मिला इनको, 48%। अब कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो रिक्वायर्ड आंसर अब हमारा होगा, टोटल मत है हमारा कितना, 100, 8400 है। क्लियर है, इसमें वैलिड वोट जो वैध मत जो गया वो कितना परसेंट होगा, वैध मत कितना परसेंट होगा। अब इतना का कितना परसेंट दूसरे को मिल रहा है, 48% दूसरे को मिल रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 100 से 54 टाइम्स में कटा, ये कितना बार में गया, 25 से 3 बार में, ये कितना बार में चला गया, 4 बार में, 4 से कितना बार में चला गया, ये 12 बार में। फिर देखिए 84 इंटू 36। अब देखना है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 4 किसका आ रहा है फिर से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, हम तो निर्धारित तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, हम आंसर तो निकाल सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं।
ये तो पहले आउट हो गया। अब डिसाइड करना है कि वो 100 में से क्या होगा। तो इकाई अंक को मल्टीप्लाई करिए, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करिए आएगा 24। तो इकाई अंक पे 4 है, तो इकाई अंक पे यहाँ देखिए कि आप कितना है 4। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कभी मौका मिला ये क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप पे। देखिए कैसे, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन। कहता है 43 है ना, हाँ, कहता है एक नए स्कूटर के मूल्य का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ में मूल्य 80% ही रहता है। मतलब 20% डिक्रीज कर रहा है। 80% रहता है क्या, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 2025 में आपने बाइक खरीदा, स्कूटर लिया 2025 में, इस समय रेट मान लीजिए कि आपके स्कूटर का है 25,000। अब 2026 के एंड में जब आएंगे, कहते हैं प्रत्येक वर्ष के स्टार्टिंग में खरीदे आप 25 के स्टार्टिंग में, और 25 के एंड में जब आप देखेंगे तब आपको इसका जो है ना कितना परसेंट मिलेगा। तो कहता है कि 80% रह जाता है। 80% रह जाता है, इसका मतलब रिडक्शन कितना का हुआ, 20% का हुआ। 100 में से 80 घटाएंगे तो यानी कि 20% का हमारा घाटा हो रहा है। कितना का घाटा हो रहा है, 20%। तो कहता है कि 3 वर्ष के बाद स्कूटर का प्राइस क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं आप देखिएगा, मतलब डिक्रीज कितना परसेंट हो रहा है, 20%। 20% को अगर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। 20 बटा 100 हो जाएगा तो ये आया 1/5। यानी कि कोई भी ईयर होगा तो उसका दाम इनिशियल स्टेज पे 5 होगा, लेकिन उस ईयर के अंत में कितना डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब हो गया मूल, मूल राशि कह सकते हैं, या ओरिजिनल प्राइस कहिए, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, सही दाम। अब 5 था, अब प्राइस एक साल के अंत में इतना हो गया, फिर अगले साल फिर 5 था, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आया, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 5 था कितना हो गया। अब इसको क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा 125 आ गया और ये हमारा आ गया 64। तो ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट का है और ये हमारा फ्यूचर का प्राइस। कहते हैं कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए कि प्रेजेंट में ये रेशियो वैल्यू है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारा रेशियो का वैल्यू है। तो रेशियो में हम मान लेते हैं कि 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25,000 को। 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25,000 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिवाइड दे देंगे हम किससे, 125। अब फ्यूचर में प्राइस कितना है, तो 64। कितना प्राइस है, 64 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 125 इंटू कितना हो जाएगा हमारे लिए, 64। अब जो इसको जो कैलकुलेट करेंगे 3 साल के बाद वही प्राइस आएगा। आप देखिए इसको 1000 बार में कटेगा और ये 5 बार में, और ये 5 से फिर कितनी बार में कट जाएगा, 200 में। अब अगर हम कैलकुलेट करें 64 इंटू कितना, 200 का। अब देखिए यूनिट प्लेस से काम नहीं चलेगा, हर प्लेस पे 0 है, तो ऐसे इसका कैलकुलेशन भी आसान है। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये प्राइस कितना आया,
तो 12,800 आया है। 3 साल के बाद प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 12,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छे से पढ़िए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला था। कहता है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी कि कम होते चला जाता है। 3 वर्ष बाद, सॉरी, कह रहा है कि यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। आज नहीं, मैं आज मशीन के बारे में बात कर रहा हूं। मशीन आज से 3 वर्ष पहले खरीदी गई। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए सेम, तो पिछले जिस कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व किए हैं, वही कॉन्सेप्ट से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। अब आके देखिए, आप कह रहा है कि 10%, कह रहा है कि 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/10 हो गया। यानी 10 में ये खरीदा था, 1 का घाटा लग रहा है तो 9 हो रहा है। ये पास्ट है और ये मान लीजिए अभी प्रेजेंट है। ये फिर 10 है, ये फिर 9 है, ये फिर 10 है, जितना साल रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये रेशियो वैल्यू है तो ये आ गया 1000, ये आ गया हमारा 729। इसको मल्टीप्लाई। अब कहता है कि 3 वर्ष पूर्व खरीदी, वर्तमान में मूल्य कितना है? 87480। 87480। तो हम कंपेयर कर देंगे 729 से 87480। 1 बराबर 87480 बाई 729। तो कितना से पूछा जा रहा है? जो 3 वर्ष पूर्व कितना में खरीदे थे? तो 1000 यूनिट में। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 87480 729 इंटू कितना हो जाएगा? 1000। तो ये इससे जो कटेगा ये 120 टाइम्स, कितना टाइम्स में कटेगा? 729 से 8748, 12 बार में और 1 0। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1200000, यानी कि कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। आंसर नंबर कौन हो जाएगा आपका? 100। आंसर नंबर मेरा क्या होगा? तो 100 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए फिर ये सेम टाइप है। कहता है एक मशीन का मूल्य एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब है दर घट रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या है? दर घट रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? कहने का सेंस है कि ये प्रेजेंट में है हमारा 2 लाख, प्रेजेंट में है। 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष बाद नहीं, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, यानी कि मशीन का दाम प्रत्येक साल 10% घटता जा रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मेरा 10% जा रहा है। 10% का मतलब है फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि कोई चीज 10 रहा होगा तो 1 घटा हो तो 9, फिर 10 हो के क्या हो जाएगा? 9, फिर 10 हो के क्या हो जाएगा? 9। अब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 1000, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। अब जो मशीन का क्रय मूल्य यानी कि प्रेजेंट जो था वो इतना था, 3 वर्ष के बाद यानी कि फ्यूचर में रेट ये होगा। तो प्रेजेंट में कितना था? 1000, हाँ 1000 यूनिट। 1000 यूनिट बराबर कितना है? 2 लाख। अब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? अब कितना यूनिट बराबर है? 729 यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 729। अब देखें कि आप 3 जीरो
3 जीरो कैंसिल हो गया तो 2 जीरो बचेंगे, तो कैलकुलेट हो करके कितना आएंगे, डबल जीरो तो डाल दीजिए। 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 2 टू ज़ा 5, 7 टू ज़ा 14, 1458, 145800। आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया, 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए ये बहुत आसान है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस होना, अभी तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको। टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन होता है वो शॉर्ट में ही होता है। तो आइए, कहता है किसी वर्ग की भुजा, वर्ग का मतलब हो गया यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ये वर्ग है, आपने क्या किया, चलिए आप चीजों को देखिए, क्वेश्चन को पहले देखिए। वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। तो एक बात ध्यान में रखने योग्य बात है कि वर्ग कह रहा है तो वर्ग का जो है ना, प्रत्येक आर्म क्या होता है, प्रत्येक भुजा जो है वो इक्वल होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा को हम बढ़ाएंगे तो एरिया, इसका जो शॉर्टकट रिक्वायर्ड आंसर जो लाने का तरीका वो 10% का इंक्रीज कर रहा है। एरिया का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। अब ये 100 से 100 कट गया तो 10 प्लस 10 प्लस 1, ये हो गया हमारा ऐड करके कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा, 21% का। कितना का इंक्रीजमेंट होगा, 21% का। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन, फिर क्या कह रहा है 21, वही सेम क्वेश्चन है। कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में भी 10% की कमी करते हैं। अब देखिए, जिसमें वृद्धि कहेगा उसमें प्लस करेंगे, जिसमें कमी कहेगा उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो शॉर्टकट में देखिए, 10% की वृद्धि कर रही है तो प्लस, 10% की कमी कर रही है तो क्या चीज, माइनस। और हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहां कर देंगे माइनस, क्योंकि जितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे उतना ही क्या लिखेंगे, डिक्रीज। भाई क्या कर देंगे 100, एक प्लस और एक माइनस कट गया, 100 से 100 कट गया तो -1। माइनस हमेशा कमी को दिखाता है, एरिया में कितना का कमी आएगा, तो 1% का कमी आएगा। कितना परसेंट का कमी आएगा, 1% का कमी आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है 48। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि। वर्ग है तो फिर पीछे जो क्वेश्चन कराए प्रीवियस वही है, तो हम डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि वृद्धि बोल रहा है तो 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30/100, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 60 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 9। तो यानी कि एरिया में जो वृद्धि होगा वो 69% का होगा। कितना परसेंट का होगा, तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द, इनमें से कोई नहीं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 49, ये भी उसी तरीके कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये सब फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन है। तो वृद्धि 50 प्लस 50
प्लस 50 इंटू 50/100, तो ये हमारा हो गया 100 प्लस ये तो कट गया, कहाँ बचा हमारा 25, कितना बचा 25। तो एरिया में वृद्धि कितना परसेंट का हुआ, तो 125% का वृद्धि हुआ। एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 125। अब देखिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बनेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा आपके लिए। कह रहे एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग वृद्धि होती है, जितना ऊंचाई होगा उसका 1/8 भाग वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कहने का सेंस ये है कि 1/8 वृद्धि होने का मतलब पेड़ अगर उस समय 8 है तो 1 बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो कहते हैं प्रत्येक वर्ष पेड़ का जो हाइट बढ़ता है वो 1/8 भाग बढ़ता है। कहता है यदि इस पेड़ की यानी कि वर्तमान में इस पेड़ की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, कहता है 2.1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई क्या होगी, कितना वर्ष में, 2.1/2 वर्ष में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो एक चीज आपको मैं बेसिक बताना चाहता हूं इसमें, आप 1/8 लिखिए या इसको परसेंटेज में चेंज करिएगा तो 12.5%। ऐसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला जानते होंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, इसके लिए प्रेजेंट आएगा 1 + R/100, पावर क्या होता है एन टाइम। इसी पे अभी हम बनाएंगे, तो हम परसेंटेज में नहीं चेंज करके यहाँ पे ये R/100 के जगह पे डायरेक्ट हम 1/8 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे R के जगह पे 12.5/100 करिएगा और इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका 1/8 ही आएगा। तो देखिए रिक्वायर्ड आंसर कैसे आएगा। हम क्या कर रहे हैं, अभी अमाउंट निकाल मतलब जो टोटल हाइट पेड़ का कितना होगा वो निकाल रहे हैं। तो वो प्रेजेंट में पेड़ का ये हाइट है। अब यहां पे क्या लगाए हैं 1 + 1/8। अब देखिए ईयर पूर्णांक में है 2.1/2, इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है, ये तो 2 पूरा आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1 + 1/8 इंटू 1/2 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे कैलकुलेट, तो ये जो कैलकुलेट करिएगा 8, अब 8 1 जा 8 + 1 9/8 का स्क्वायर इंटू, तो ये 1 + 1/16, तो ये 8, ये 81/64 इंटू 16 + 1 17 बाई कितना हो गया हमारा 16, 17 बाई कितना हो गया ये हमारा 16 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 81 इंटू 17/64 इंटू 16, तो ये क्या होगा हमारा डेसिमल में आएगा। ये कितना आएगा हमारा डेसिमल में आएगा, डेसिमल में कितना आएगा 10.76, ये आएगा 10.76 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 10.76 आएगा जो सब्ट्रैक्ट करिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में इतना वर्ष में इसमें वृद्धि, ये तो इतना यानी कि 3 साल बाद जो है, सॉरी 2.5 साल बाद जो है पेड़ का हाइट कितना आया है 10.76 मीटर। तो वृद्धि वृद्धि जो है वो कैसे निकलेगा, तो 10.76 माइनस 8, 10.76 माइनस 8, अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 8 होगा, तो यानी कि आएगा 2.76 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और आप कैलकुलेशन अपने से करना होगा आपको, जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। चलिए आज अब हम यहीं खत्म करते हैं।
फिर कल नेक्स्ट टेस्ट को लेकर के आएंगे।